करेंगे। अदील वड़ाई साहब, हुकूमत का काम होता है आग को हवा ना देना, आग को बुझाना। यही बात हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से भी किया करते थे। अब मौजूदा हुकूमत वही कर रही है जिसका इल्ज़ाम वो साबिक हुकूमत पर लगाती थी। उनका इल्ज़ाम नैब के साथ होता था, तो अब हुकूमत के सरपरस्त जो इदारा है FIA, उसके तहत जो है सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा गया। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत उनके खिलाफ कर रही है। इस माहौल को अब देखते हुए और सदर मुमलिकत का ये बयान के ब्रेक थ्रू करीब है, अच्छी खबर आने वाली है, कोई आप माहौल बनता देख रहे हैं मुफाहिमत का? और अदील साहब, अगर ज़रा ख़ास तौर पे वजाहत कर दीजिए, आप इस्लामाबाद में हैं, कि जुडिशरी या नैब भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सदर के नीचे उस तरह फॉल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सदर के नीचे फॉल नहीं करता। इन तमाम इदारों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ा कीचड़ उछाला। सदर साहब इसको कैसे वापस लेके आएंगे? साद रसूल साहब, इस सारे सूरत हाल में सदर साहब का किरदार मेरे ख्याल में इतना ही है। ठीक है, वो सरबराह मुमलिकत हैं, लेकिन उनका किरदार ये है कि उनका एक ऐसी जमात के साथ ताल्लुक़ रहा है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही है, जो इस वक्त मुज़ाहमत कर रही है, जो इस वक्त इदारों के हवाले से भी जिसकी लीडरशिप इस वक्त मुज़ाहमत कर रही है। तो उसमें उनका जो किरदार है सिर्फ अपनी जमात को समझाने का ज़्यादा है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उनका कोई किरदार नहीं है। और अभी जो रीसेंट राब्तों की बातें हुई हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये राब्ते सिर्फ अभी नहीं हुए, बल्कि ये राब्ते अब से कुछ हफ्ते पहले से जारी हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई मुस्बत पेशरफ नहीं है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके। कता कलामी की माजरत, ये रेजिस्टेंस क्या इमरान खान साहब की जानिब से देखने को मिल रही है या फिर इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से? देखें, इसमें कोई भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। सदर भी जिस बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे वो तो इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तारीख दें। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं जी, लेकिन इंतखाबात अब 2022 में तो किसी सूरत हो नहीं सकते, 2023 में ही होने हैं। अब 2023 के शुरू में हो या अगस्त के बाद हो, तो ये इतना बड़ा मार्जिन कोई है नहीं है। तो इमरान खान साहब का इस वक्त जो मुतालबा है वो इस सूरत में है, या सदर मुमलिकत भी जो बात कर रहे हैं, कि आप इंतखाबात का कोई टाइम फ्रेम दे दें। एक टाइम फ्रेम दे देने से इमरान खान साहब की भी फेस सेविंग होगी, हुकूमत के लिए भी फेस सेविंग होगी। और इसमें अभी तक टाइम फ्रेम के हवाले से भी चीजें तय नहीं हैं। अगर टाइम फ्रेम यही देना है कि अगस्त के बाद इंतखाबात होने हैं, जो कि असेंबली मुद्दत पूरी करती है, और वो अक्टूबर में होने हैं, तो अदील साहब क्या हासिल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? अदील साहब, ये बात जो है ये किससे हो रही है सदर की? देखें, सदर मुमलिकत जो हैं इस वक्त जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस वक्त हुकूमत भी है, इसमें इमरान खान साहब भी हैं, इसमें पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो से जुड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जी, वो भी हैं इसमें। लेकिन सदर साहब की जो एफर्ट है उसमें कोई बड़ी कामयाबी जो है वो ना होना। साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि बड़ी जो सदर मुमलिकत साहब एफर्ट्स कर रहे हैं उसकी कोई आपको सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही है। एक डेडलॉक की सूरत हाल आप समझते हैं कि इस वक्त है?